हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। कोरोना लॉकडाउन के कहर के बाद अब आपको विद्युत मंडल के हज़ारों लाखों रुपए के बिल का कहर भी झेलना पड़ेगा और इसके लिए विद्युत मंडल आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। बस इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको जो कुछ टिप्स बता रहा हूँ उस टिप्स को फॉलो कीजिए और बिजली विभाग से इस चीज़ पर बहस करना शुरू कीजिए, क्योंकि इन लोगों को आदत है, ये कभी भी किसी की सुनते नहीं हैं और उस वजह से हम लोग अपनी मेहनत की कमाई ज़्यादा इन लोग को देते आ रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। कोरोना लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने विद्युत मंडल को उपभोक्ता को परेशान ना करने का कहा था और एवरेज बिल निकालने के लिए कहा था, लेकिन इस समय तो बिजली विभाग ने इन 2 महीनों के अंदर विद्युत उपभोक्ता को परेशान नहीं करा, लेकिन अब विद्युत उपभोक्ता को हजारों लाखों रुपए के बिल आना शुरू हो गए हैं। जितना नुकसान आपको कोरोना से नहीं हुआ था उससे कहीं ज़्यादा विद्युत मंडल आपको नुकसान पहुंचाएगा हजारों लाखों रुपए के बिल दे करके। और आप जब इन बिलों को समस्या को लेकर जब ज़्यादा राशि की बिलों की समस्या के लिए जब अपने संबंधित जोन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी ये लोग कोई सुनवाई नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब ये टाइम निकलने के बाद आपको इसमें हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल आने वाले हैं, क्योंकि बिजली विभाग ने इन 2 महीनों के अंदर अप्रैल और मई में एवरेज यूनिट के बिल दिए थे और उसके बाद में जून महीने से इन्होंने फिर से जो मीटर की रीडिंग लेकर के बिल देना स्टार्ट किया है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो आपने एवरेज बिल दिया उसके बाद में इन्होंने 2-3 महीने के बाद एक्चुअल यूनिट जो ली है उस वजह से आपको डबल बिल पे करना पड़ रहा है और 101% अब आप सभी लोगों के घर पे हजारों रुपए के बिजली के बिल आने वाले हैं, क्योंकि जितना भी हम महीने का यूज़ करते थे उसमें एवरेज बिल प्लस जो 2 से 3 महीने जितने टाइम बाद इन्होंने जो यूनिट ली है तो उतने का टोटल करके आपको बिल भेज रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में बताया कि जितने भी जो इन्होंने आपको एवरेज यूनिट के बिल दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर पे 1 महीने के अंदर अगर 150 यूनिट की खपत होती थी और इन्होंने आपको एवरेज 100, 110 या 150 इसके आसपास की ही दी है और उसके बाद जब 2 से 3 महीने बाद जो बिल आ रहे हैं, मतलब ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, उसमें हो ये रहा है कि ये एक्चुअल रीडिंग टोटल ले करके उसके अंदर जो है बिल जनरेट कर रहे हैं। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि जिन घर में 1000, 1500, 2000 का बिल आता था उन घर में 5000, 10000, 15000, 20000 तक के बिल आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि ये जितने भी जो बिल थे इसका अमाउंट पेंडिंग था उसके ऊपर 1% पेनल्टी भी लगती है, प्लस इसके ऊपर ही कुछ तो भी बिल दे रहे हैं, जैसे कि जो आपने मतलब एवरेज बिल के हिसाब से पे किया वो, प्लस जो ये अब एक्चुअल रीडिंग जो भेज रहे हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी 1 महीने में कितनी खपत बिजली की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी एग्जाम्पल के लिए 150 यूनिट पर मंथ की खपत होती है और इन्होंने आपको एवरेज रीडिंग जो दी है वो 100 यूनिट की दी है, तो आपकी 50 यूनिट की जो है इन्होंने कम आपको जो बिल दिया था तो वो तीसरे महीने के अंदर वो बढ़ना चाहिए। वो स्वाभाविक है और वो जेन्युइन है, वो होना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपने 100 पहले दी प्लस उसके बाद इन्होंने 3 महीने का इकट्ठा बिल दिया तो वो गलत है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल जो पहले के एवरेज बिल है उसको क्रॉस वेरीफाई करके उसको माइनस करके अपना बिल को भरिए इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद। देखिए लॉकडाउन अभी भी कुछ जगहों पर है, अभी लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है और बिजली विभाग तो लॉकडाउन में भी पूरा वर्किंग में था, मतलब हर चीज़ चालू थी इनकी। बस ये था कि इनकी जो मीटर रीडिंग थी वो नहीं होती थी, बाकी विद्युत मंडल पूरा एक्टिव था। इनकी टेक्निकल सर्विस, इनके कॉल सेंटर सब कुछ वैसे ही चल रहे थे जैसे पहले चलते थे। लेकिन इन लोगों के पास मक्कारी मारने का एक और ऑप्शन आ गया है, लूटने का पब्लिक को एक और ऑप्शन आ गया है, तो इससे हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा हर महीने जितनी खपत होती है उसकी, और जो इन्होंने सही यूनिट लेकर के मतलब या नहीं भी दिया है बहुत सी जगह तो यूनिट की रीडिंग ही नहीं लेते हैं और बिल अपने हिसाब से देते हैं। अगर जिन जगहों पर सही रीडिंग लेकर के भी, मतलब अप्रैल और मई के बाद जून में जिनकी भी सही रीडिंग लेने के बाद अगर बिल ज़्यादा आ रहा है तो जो पहले की इन्होंने एवरेज बिल दिया आप उसको माइनस जरूर करें, तभी आपका सही बिल जो इसके अंदर आएगा। ठीक। और बिजली विभाग अगर नहीं सुनता है इस चीज़ को तो आप इसके लिए बिल्कुल कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम के ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप देखिए कि किस तरह से हम बिजली के बिल की गलतियों को पकड़ते हैं और उपभोक्ता फोरम से हम उसको कम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि विद्युत मंडल के लूट से बचने के लिए मैं और पब्लिक को जागरूक करने के लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।